क्लास 10। आज शुरू करते हैं आपकी बुक का चैप्टर 3, द लेटर। कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग। हाँ जी, तो ये जो स्टोरी है, इट हाईलाइट्स अ फादर्स अनकंडीशनल लव एंड होप। एक पिता का बेइंतहा प्यार और एक होप, क्योंकि वो वेट कर रहा है पेशेंटली सिर्फ एक लेटर की अपनी बेटी से। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे कई बार लोग दूसरों के इमोशंस नहीं समझ पाते जब तक वो खुद उस सिचुएशन से नहीं गुजरते। तो कई लोग अक्सर हमारे मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाते थे, ये सोच के कि रोज रोज पोस्ट ऑफिस आ जाओ। लेकिन जब उनमें से एक के साथ सिमिलर सिचुएशन गुजरी, उन्हें समझ आया कि हमारा प्रोटोगनिस्ट कितने ज्यादा दुख में थे। तो कैरेक्टर्स की बात करूं तो यहाँ पर है अली, हमारे प्रोटोगनिस्ट या मेन कैरेक्टर। दूसरा पोस्टमास्टर, एंड तीसरा लक्ष्मी दास, पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय। सिर्फ ये स्टोरी लोगों के इमोशंस के बारे में नहीं है बच्चों, दिस स्टोरी ऑल्सो हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पीस ऑफ पेपर, द लेटर, जो एक जरिया बनता है दो लोगों के रिलेशनशिप्स को जिंदा रखने का, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बनता है। एंड कई बार उस एक लेटर की चाह इंसान को पागल कर देती है। लेट्स फाइंड आउट इस चैप्टर में हुआ क्या। In the grey sky of early dawn, stars still glowed as happy memories light up a life that is nearing its close. तो अभी दिन सही से निकला भी नहीं था, हल्के हल्के तारे चमक रहे थे। जैसे अच्छी अच्छी मेमोरीज होती हैं एक इंसान की, जब लाइफ का एंड होने वाला होता है तो वो उन सारे अच्छे पलों को याद करता है। कुछ इसी तरह उस मौसम में एक ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग थ्रू द टाउन। नाउ एंड अगेन वो अपने कपड़ों को, फटे पुराने कपड़ों को लाइक टाइट करके पकड़ रहा है ताकि उसे और ज्यादा ठंड ना लगे। From some houses came the sound of grinding mills, कुछ घरों से grinding mills की आवाज आ रही थी, and the sweet voices of women जो गाना गा रही है अपने काम पे, and the sounds helped him along his lonely way। तो उस रास्ते पे, क्योंकि वो अकेला चल रहा था, उन्हीं साउंड्स के सहारे उसका मन बहल, except for an occasional bark of a dog। कभी कभी बीच में कुत्ते भी भौंक रहे थे, and the distant steps of a workman जो सुबह सुबह काम पे भाग रहा है, या स्क्रीच ऑफ अ बर्ड जो वक्त से पहले काव काव करना शुरू हो गया। द होल टाउन वाज रैप्ड इन डेथली साइलेंस। इस सब के अलावा उस पूरे टाउन में एकदम सन्नाटा था। Most of its inhabitants were still in the arms of sleep। ज्यादातर लोग अभी भी सो ही रहे थे। The sleep which grew more and more profound on account of the intense winter cold। सर्दियों में होता है ना, अक्सर अर्ली मॉर्निंग नहीं उठा जाता, बिस्तर कहता है कि बस सोते रहो। तो कुछ ऐसा ही मौसम था, तो लोग इतनी जल्दी नहीं उठ रहे थे जितनी जल्दी वो समर में उठ जाते थे। For the cold used sleep to extend its sway over all things, even as a false friend lulls his chosen victim with caressing smiles। जिस तरह से एक झूठा दोस्त दिलासा देता है ना अपनी ग्रीडी स्माइल से अपने दोस्त को कि अरे सब बढ़िया सब बढ़िया, और पीछे ही पीछे छुरा हो, उसी तरह ये नींद भी ना ठंड के मौसम में छुरा घोंपती है, हमें आलसी बनाती है, हमें हमारे कामों पे जाने से रोकती है। द ओल्ड मैन, ऐसे में भी वो रोज सुबह उठता था और पोस्ट ऑफिस जाता था। ओल्ड मैन शिवरिंग एट टाइम्स, कपकपा रहा है वो, लेकिन उसके माइंड में उसका पर्पस फिक्स्ड है। He plodded on till he came out of the town gate onto a straight road। वो चलता रहा, इन सारे थॉट्स को मन में रखता हुआ वो आगे बढ़ता रहा। And along this he now went at a somewhat slower pace। अब उसकी स्पीड थोड़ी धीरे हो गई, supporting himself on his old staff। अपनी डंडी के सहारे वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। On one side of the road was a row of trees। रोड के एक तरफ बहुत सारे पेड़ थे, and on the other side the town's public garden। दूसरी तरफ एक गार्डन। The sky was darker now। आसमान अब ज्यादा काला था, and the cold
more intense. ठंड और ज्यादा बढ़ गई थी. For the biting wind was blowing straight along the road. इतनी तेज हवा चल रही थी कि वो आदमी कपकपाहट के मारे बहुत धीरे धीरे चल रहा था. At the end of the garden stood a handsome building of the newest style. उस गार्डन के एंड में बहुत खूबसूरत सी बिल्डिंग थी. Light gleamed through the crevices of its closed doors and windows. तो जो लाइट है वहाँ crevices से छोटे छोटे जो cracks है ना वहां से दिख रहे थे. Beholding the wooden arch of this building, the old man was filled with joy. तो उसके एंट्रेंस पे एक वुडन आर्क था, उसको पकड़ के उसको देख के ओल्ड मैन बहुत खुश हुआ. उसे उतनी ही खुशी मिली जितनी एक पिलग्रिम को मिलती है जब वो अपनी जर्नी के एंड तक पहुंच जाता है. भक्त जो अपनी जर्नी पे निकला है किसी मंदिर की, किसी टेम्पल की, तो जब वो वहां पहुंच के उसे जो खुशी और जो सुकून मिलता है, अली को वही खुशी मिली उस बिल्डिंग में पहुंच के. On the ark hung an old board with the newly painted letters, Post Office. तो वो इतना ज्यादा खुश पोस्ट ऑफिस पहुंच के हुआ था. The old man went in quietly और वरांडा में स्पॉट करके वो बैठ गया, पैरों के बल बैठ गया. अंदर से उसे दो तीन लोगों की आवाज आ रही है जो अपने रूटीन काम में थोड़े बिजी. पुलिस सुपरिटेंडेंट, वॉइस कॉल्ड शॉप. वो ओल्ड मैन थोड़ा तो उसे वो आवाज से झटका लगा, बट उसने कहा नहीं रुकूंगा, मेरी मेरी बारी आनी. But for the faith and love that warned him, he could not have borne the bitter cold. वो वैसे तो इस ठंड को नहीं सह पाता, लेकिन उसके अंदर जो फेथ था और प्यार था वो उसको ताकत दे रहा था उस ठंड को सहने की. Name after name rang out from within as the clerk read out the English addresses on the letters and flung them to the waiting postman. तो वो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था लेटर्स का. इस जोन के लेटर्स और इस एरिया के लेटर्स अलग अलग पोस्टमैन को बांटे जा रहे थे. एंड फ्रॉम लॉन्ग प्रैक्टिस जो पोस्टमैन था, ही हैड एक्वायर्ड ग्रेट स्पीड. उसे आदत हो गई थी फटाफट फटाफट बोलने की. ये कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट, दीवान साहब, लाइब्रेरियन, हाँ. एंड वो फ्लिंग करता जाता वेटिंग पोस्टमैन की तरह सारे लेटर्स. इन द मिडस्ट ऑफ दिस प्रोसीजर, इस सबके बीच एक जस्टिंग वॉइस आती है अंदर से, कुछ मैन अली. अब वो आदमी खुश हो जाता है. ओल्ड मैन गॉट अप, raised his eyes to heaven in gratitude कि ये मालिक आ ही गया मेरा लेटर. एंड आगे स्टेप अप करता है, अपना दरवाजे पे हाथ रखता हुआ, सहारा लेता हुआ, और बोलता है गोकुल भाई. कहता है हाँ कौन है. अंदर से आवाज, आपने अभी कुचमैन अली का नाम लिया ना. मैं आ गया, मैं अपनी चिट्ठी के लिए आया हूँ. कुचमैन बहुत खुश था कि उसकी चिट्ठी आई, लेकिन अंदर से उसे रियलाइज हुआ कि क्लर्क तो मजाक बना है. पागल आदमी सर, रोज हमें परेशान करता है उन चिट्ठियों को लिए जो इसके लिए कभी आती ही नहीं. तो अली को समझ आ जाता है कि वो लोग उसका मजाक बना रहे थे. एंड दैट इज व्हाई ही वेंट बैक स्लोली टू द बेंच जिसपे वो अकस्टम हो गया था, उसे आदत हो गई थी पिछले 5 सालों से बैठे रहने. इसका मतलब आज पहली बार नहीं था कि अली अपनी चिट्ठी के लिए पोस्ट ऑफिस आया. 5 सालों से डेली सुबह उसका यही रूटीन था. वो रोज सुबह आके पोस्ट ऑफिस के बाहर बैठता, अपने नाम की पुकार लगने की इंतजार कर. एंड वो चाहता था कि वो चिट्ठी वहीं से ले ले, उसे और इंतजार ना करना पड़े पोस्टमैन का उसके घर तक आने. लेकिन अब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज भी उतना परेशान हो गए थे कि आदमी रोज आ जाता और इसकी चिट्ठी तो आती नहीं, कि वो फॉर फन उसका मजाक बना ले. उन्हें लगा ये कोई पागल आ. अली हैड बीन अ क्लेवर शिकारी. तो अली एक्चुअली पागल नहीं था, वो अपने यंग डेज में एक बहुत क्लेवर शिकारी था. As his skill increased, so did his love for the hunt. तो जैसे जैसे उसका स्किल इंप्रूव हुआ, उसका जो प्यार था हंटिंग के लिए वो भी बढ़ा. Till at last it was impossible for him to pass a day without hunting. और वो प्यार कुछ इस हद तक बढ़ा कि वो एक भी दिन बिना हंट करे नहीं रह पा. जैसे ही अली को दिखती थी वो अर्थ फ्राउंड पैट्रिच, एक बर्ड ऑलमोस्ट इनविजिबल टू अदर आइज, जो बाकियों को नहीं दिखती थी, तो पुअर बर्ड दे सेड was as good as in his dad. इतनी देर में वो बाकी लोगों की नजर में आती थी, इतनी देर में तो अली उसको मार के अपने बैग में रखे. His sharp eyes
saw the hare crouching. उसकी आंखें इतनी तेज थी कि एयर, जो डियर जैसा एक एनिमल होता है, वो चाहे बेंड होके कहीं छुपा हुआ भी हो उसको तब भी दिख जाता था. Even when the dogs failed to see the creature cunningly hidden in the yellow brown scrub, अली की आंखें उसको देख लेती थी उसके कानों के थ्रू. And in another moment, he was dead. Besides this, वो कई बार अपने दोस्तों के साथ भी जाता था, फिशरमैन लोगों के साथ अपने स्किल्स इंप्रूव कर. बट व्हेन द इवनिंग ऑफ हिज लाइफ वाज ड्रॉइंग इन, मतलब जैसे जैसे वो बूढ़ा होता गया, ही लेफ्ट हिज ओल्ड वेज, उसने अपने पुराने तौर तरीके छोड़ दिए. एंड हिज लाइफ सडनली टुक अ न्यू टर्न, और उसकी लाइफ में एक नया मोड़. हिज ओनली चाइल्ड मिरियम, उसकी शादी हो गई थी और वो उसको छोड़ के चली गई थी एक सोल्जर के साथ जो पंजाब रेजिमेंट में काम करता था. और पिछले 5 सालों से अली को कोई न्यूज नहीं मिली थी उसकी बेटी की, जिसकी खातिर वो बस एक चेयरलेस एग्जिस्टेंस, मतलब बिना एक्साइटमेंट, बिना जॉय, बिना किसी पर्पस की बस जिंदगी काट रहा था, इस होप में कि एक दिन मिरियम मुझे चिट्ठी लिखे और मुझे बताए वो कैसी है. अब उसे एक्चुअली मतलब समझ आ रहा था लव एंड सेपरेशन का, कि सेपरेशन कितनी बुरी लगती है उन लोगों से जिनसे तुम बेइंतहा प्यार करते. He could no longer enjoy the sportsman pleasure and laughter at the bewildered terror of the young partridges bereft of their parents. तो जब वो एक हंटर था और जब वो जानवरों को शूट करता था, उसे बड़ा मजा आता था उन जानवरों के छोटे बच्चों को रोता देख. पर आज आज वो उस दर्द को समझ पा रहा है, क्योंकि आज वो अपने बच्चे से दूर हो रहा है एंड उसे अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता चलता. तो अब उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था ये सब, एंड उसने इसीलिए हंटिंग को ऑल टुगेदर गिव अप कर दिया. ऑल्दो जो उसके अंदर का हंटर इंस्टिंक्ट था, उसके खून में था, उसकी बोन्स में था, लेकिन जिस दिन से मिरियम उसे छोड़ के गई, उसकी लाइफ में वो बिल्कुल अकेला हो गया. दैट नाउ अपने स्पोर्ट को भूल के he would become lost in the admiration of the green cornfield. वो अब नेचर के बीच रह के ही अपने दिन काट रहा था. वो बहुत गहराई से चीजों को सोचता था एंड उसने एक कंक्लूजन लाया कि ये पूरा यूनिवर्स ये प्यार पे ही तो टिका है. एंड द ग्रीफ ऑफ सेपरेशन वॉज इनएस्केपेबल. एक ना एक दिन तो सबको एक दूसरे से बिछड़ ही जाना है, लेकिन जब तक साथ है एटलीस्ट प्यार से रहे, एटलीस्ट एक दूसरे से बात करें, अपने बीच वो गैप वक्त से पहले ना आए. एंड जैसे उसने ये चीज समझी, वो एक पेड़ के नीचे बैठ के बहुत रोया. और उस दिन से उसने ठान लिया कि रोज सुबह उठ के मैं पोस्ट ऑफिस जाऊं. अपनी पूरी जिंदगी में उसे आज तक एक चिट्ठी नहीं आई, बट एक डिवोट सेरेनिटी के साथ, बॉर्न ऑफ होप एंड फेथ, ही परसर्व्ड एंड वाज ऑलवेज द फर्स्ट टू अराइव. लेकिन अब उसके अंदर का वो फादरली लव, वो होप जाग गई थी. अपनी बेटी की लेटर के चाह में उसने सोच लिया कि जब तक जिंदा हूं रोज पोस्ट ऑफिस जाऊं, क्या पता किस दिन मेरी मिरियम की चिट्ठी आ जाए. वो पोस्ट ऑफिस, वन ऑफ द मोस्ट अनइंटरेस्टिंग बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड, वो उसके लिए तीर्थ बन गया. इट बिकेम हिज प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज. वो हमेशा पोस्ट ऑफिस पे जाके ही ऑक्यूपाइड अ पर्टिकुलर सीट इन अ पर्टिकुलर कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग. एंड जब लोगों को उसकी इस आदत के बारे में पता चला, सब उसका मजाक उड़ाया. द पोस्टमैन, उन्होंने तो गेम बना दी, वो ना चाहते हुए भी उसका नाम लेते थे. वो बेचारा उठ के आता था. You see, even though there was no letter for him, they would call out his name just for the fun कि वो बुढ़ा उठ के आएगा दरवाजे पर. Still, अली कभी उन्हें नहीं डांटता, कभी उन पे नहीं गुस्सा निकालता था. वो चुपचाप अपनी जगह पे जाके बैठ जाता. वो रोज सुबह आता और शाम होते खाली हाथ लौट जाता. बहुत डेस्परेट सी लाइफ हो गई थी अली की. जब अली वेट करता, पियंस वुड कम फॉर देयर फर्म्स लेटर्स. बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक अपने पियोन्स को भेजते थे चिट्ठियां लाने के लिए, एंड वो पोस्ट ऑफिस में मिलके अपने मालिकों के स्कैंडल्स जो घपले वो लोग करते हैं उनको डिस्कस करते. ये स्मार्ट यंग पियंस अपनी स्पॉटलेस टर्बन्स और क्रीकिंग शूज में
वो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस कर। मीनवाइल वो दरवाजा वुड बी थ्रोन ओपन और पोस्टमास्टर अंदर से आ। A man with a face as sad and inexpressive as a pumpkin. कद्दू जैसी शक्ल का आदमी, कुछ नहीं दिखता उसके, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होते उसके चेहरे। वो दिखता हमें चेयर पे बैठा। There was no glimmer of animation in his features. मतलब वो लाइफ से इतना बोर्ड है कि उसका चेहरा भी बोरियत मतलब छप गई है उसके चेहरे पे। ऐसे लोग अक्सर विलेज स्कूल मास्टर, ऑफिस क्लर्क या पोस्ट मास्टर ही बनते, ऐसा सबका मानना था। One day he was there as usual and did not move from his seat when the door was open. तो एक दिन वो ऐसे ही अपनी सीट पे बैठा था, हिला भी नहीं। क्लर्क आवाज लगा रहा है, पुलिस कमिश्नर, और एक यंग फेलो आ रहा है उसकी चिट्ठी लेने। सुप्रिटेंडेंट, एक और पियून आ रहा है। एंड सो द क्लर्क लॉर्ड विष्णु के भक्त की तरह माला जपने लगा अलग अलग नामों की। एंड एट लास्ट वो सब जा चुके थे। अली भी उठा, पोस्ट ऑफिस को सल्यूट करा एज दो इट हाउस्ड सम प्रेशियस रेलिक, कि यहाँ पे कुछ ऐसा है, और वो चला गया। बुरा लग रहा था अली के लिए। A pitiable figure, a century behind his time. वो अभी भी एक ऐसी होप लगा रहा है जो सबको दिख गया पूरी नहीं होगी, बट वो गिव अप नहीं कर रहा। दैट फेलो, पोस्टमास्टर ने पूछा, पागल हो गया क्या ये? तो क्लर्क कहता, वो सर, ओ यस, नो मैटर व्हाट द वेदर इज, वो रोज आ जाता है पिछले 5 सालों से। बट सर उसकी कभी चिट्ठी तो आती नहीं। तो पोस्ट मास्टर कहता है, समझता हूं मैं ये बात, किसके पास टाइम है आजकल चिट्ठियां लिखने का, पता नहीं किस उम्मीद में आता है। तो क्लर्क कहता है, बट ही इज अ बिट टच्ड सर। सर वो अपने पास्ट के सिंस का भरपाया कर रहा है, आप ये मान। पुराने दिनों में उसने बहुत पाप किए, एंड कई बार उसने ऐसों का भी खून बहाया है जिन्होंने इसको श्राप दे दिया होगा, एंड शायद ये उसी श्राप का फल भुगत आज अपनी बच्ची की चिट्ठी के लिए ये ऐसे तड़प। पोस्टमैन ऑल्दो उसके सपोर्ट में बोलते हैं, बट इंटरनली किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो पोस्ट मास्टर कहते हैं, ये पागल लोग ना, दे आर स्ट्रेंज पीपल। तो ऐसे ही वहां गॉसिप सेशन शुरू हो जाता है कि हाँ सर, एक बार मैंने एक पोस्टमैन को देखा है अहमदाबाद में, जो कुछ नहीं करता, मिट्टी के ढेर बनाता। एंड दूसरे को आदत थी कि रिवर बेड पे जाके पानी डालेगा एक सर्टन पत्थर पे रोज, पता नहीं क्यों। Oh, that's nothing, chimed in another. मैं तो एक आदमी को जानता था जो पूरे दिन ऊपर नीचे चलता था, एंड अनदर हु नेवर सीज डिक्लेमिंग पोएट्री, एंड दूसरा जो हमेशा पोएट्री की बुराइयां करता था, एंड एक तीसरा जो अपने आप को ही चाटा मारता है एंड फिर रोने लगता है कि उसे चाटा मार रहे हैं। पता नहीं कितने तरह के मैडमैन होते हैं सर। एंड एवरीवन इन द पोस्ट ऑफिस वो पागलपन के बारे में बात करने लगे। सारे वर्किंग क्लास पीपल को ये आदत होती है बीच बीच में गॉसिप करके रेस्ट लेने। कई देर तक एक दूसरे की बात सुनने के बाद पोस्टमास्टर उठा और उसने कहा, ऐसा लगता है कि ये पागल लोग अपनी ही दुनिया में रहते, एंड टू देम, उन लोगों के लिए हम पागल हैं। एक पागल आदमी की दुनिया ना एक पोएट की तरह होती है, आई शुड। अब यहाँ पे वो ये बात इसलिए कहता है कि जिस तरह पोएट्स अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, अपनी ही तरह से वर्ड्स में दुनिया को एक्सप्रेस करते हैं, इसी तरह पागलों की भी एक अलग ही दुनिया है। वो हंसता है वो ये बात बोलता हुआ, लुकिंग एट वन ऑफ द क्लर्क्स जो एक्चुअली उस टाइम पे पोएट्री लिखने की कोशिश कर। वो वहां से चला जाता है, ऑफिस एकदम शांत हो जाता। लेकिन अली, अली को वो शांति, वो सुकून कब मिलेगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं। हम भी देखेंगे कि क्या अली की वो डेस्परेट होप सही साबित हुई, क्या उसे वो चिट्ठी मिली या नहीं। इंतजार करना होगा अगले पार्ट तक का। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।